दुनिया में कई गांव ऐसे हैं जहां कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता। कभी कोई काली ताकत तो कभी कोई राक्षस। ये कहानी भी ऐसे ही एक गांव की है जो घने जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। आज की रात गहरी, काली और बेहद ठंडी थी। गांव के बीचों बीच रामू की चाय की दुकान थी, जहां रोज गांव के लोग राम काका और राजू बैठकर चाय पिया करते थे। लेकिन जिस जगह पर हर दिन चहल पहल रहती थी, आज वहां एक कप चाय भी नहीं बिकी थी, क्योंकि गांव में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। राम काका, ये अचानक हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है? ऐसी घटनाएं तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये सब आखिर हो क्यों रहा है? हर दिन गांव का कोई न कोई व्यक्ति अचानक रहस्यमय तरीके से गायब क्यों हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है राजू मियां। ये दुर्घटनाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। कल वो आतिश का लड़का गायब हो गया और आज भी गांव का एक बच्चा नहीं मिल रहा है। गांव वालों ने उसकी चीखें भी सुनी हैं। ऐसे में तो पूरा गांव खतरे में पड़ सकता है। ठीक कहा तुमने, लेकिन वो जरूर कोई काली ताकत है। उसका मुकाबला हम आम लोग कैसे करेंगे? वो कुछ भी हो सकता है, कोई भयानक राक्षस भी, जो लोगों को उठाकर जंगल में ले जाता हो। ये बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक चाय की दुकान पर गांव का एक व्यक्ति तेज तेज कदमों से घबराया हुआ आता है और बोलता है, अरे राम काका साहब, आप यहाँ हैं? वहाँ कोई चीज आपके बेटे को जंगल की तरफ ले गई है। अब वो कहीं नहीं मिल रहा। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरा बेटा तो घर पर सो रहा था, वो बाहर कैसे आ गया? मुझे देखना होगा। ये सुनते ही राम काका चिंतित हो जाते हैं और तुरंत ही राजू के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि आखिर पता लगा सकें कि लोग जा कहाँ रहे हैं और कौन ये सब कर रहा है। जंगल के रास्ते पर पहुंचते ही उनके सामने घना और अंधेरा जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे मायूस नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। राम काका, ये जंगल तो बहुत गहरा, काला और घना है। न जाने इसके भीतर क्या छुपा हो। इस तरह जज्बाती होकर अंदर जाना बेवकूफी होगी। हम वापस चलते हैं और बैठकर किसी हल को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक ही कह रहे हो राजू मियां। हमें थोड़ा अक्लमंदी से सोचना होगा। हमें वापसी चलना चाहिए, यही ठीक रहे। वे थके कदमों से चलकर वापस रामू की चाय की दुकान पर आकर बैठ जाते हैं। रात और भी काली होती जा रही थी। दूर जंगल से अजीब सी चीखों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्या हुआ राम काका जी? आप जंगल गए थे? आपने क्या देखा? क्या आपका बेटा मिल गया? नहीं, घने जंगल और रात के अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं मिला। जो भी है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो किसी को नहीं छोड़ रहा। हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा। वैसे छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे ये लगता है कि जब से हमारे गांव में वो बुढ़िया शिल्पा रहने आई है, उसी दिन से हमारे गांव में ये मुसीबत आई है। मानो न मानो, वो बुढ़िया ही जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ। अरे रामू, वैसे तूने ये बात तो एकदम सही की है। आखिर वो बुढ़िया अचानक हमारे गांव में आकर क्यों रहने लगी? और वो कुछ अजीब भी है। कभी गांव के लोगों के साथ उसे बाहर देखा नहीं। पता तो करना पड़ेगा। चल राम काका, आज ही उसके घर चलते हैं। उससे बात करेंगे तो सब सामने आ जाएगा। यह कहकर वे दोनों ही सीधा शिल्पा के घर की तरफ चल देते हैं। उसका घर गांव के एक सुनसान कोने में था, जहां किसी का आना जाना नहीं होता था। उसके घर पहुंचकर देखा तो एक छोटा सा पुराना मकान था। टूटी दीवारें और अजीब सी बदबू आ रही थी। लगता है यही घर है उस बुढ़िया का। देखने में तो ये काफी पुराना और गंदा है। चलो देखते हैं। यह कहकर वे दोनों दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ ही देर में वो बुढ़िया बाहर निकलती है। सफेद साड़ी और गहरे सफेद बाल। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, ऐसा कि जैसे वो बहुत से राज छुपाए हुए हो। नमस्ते, हम इसी गांव में रहते हैं, आपके पड़ोस में। बस आपको जानते नहीं हैं तो सोचा आपसे मिल लें। क्या हम अंदर आ सकते हैं?
बाहर ठंड बहुत है। वो बुढ़िया पहले थोड़ा हिचकिचाती है, फिर बोलती है, अंदर? हाँ, क्यों नहीं, आप लोग अंदर आ सकते हैं, आइए। बस घर थोड़ा फैला हुआ है। घर के अंदर आते ही वे देखते हैं कि घर अंदर से कुछ रहस्यमय है। पुरानी दीवारें और अजीब सी गंध। और सबसे अजीब चीज ये थी कि कमरे के एक कोने में एक बड़े से पिंजरे में एक गहरी काली बिल्ली कैद थी। ये देखकर राजू मियाँ कहते हैं, ये बिल्ली यहाँ पिंजरे में क्यों बंद है? और ये घर इतना, मेरा मतलब है यहाँ इतनी अजीब सी महक क्यों आ रही है? अरे ये तो बस एक बेचारी बीमार बिल्ली है। इसे बाहर के कुत्तों से बचाने के लिए मैंने यहाँ रखा है। और ये गंध, दरअसल मैं कुछ जड़ी बूटियां सुखाती हूँ, उन्हीं की महक है। आप लोग बैठिए, मैं आप सबके लिए पानी लाती हूँ। ये कहकर वो औरत अंदर पानी लेने जाती है। राजू और राम काका कुछ देर वहीं इस बारे में सोचते हैं। राजू मियाँ, ये तो बहुत अजीब है। जरा उस बिल्ली की आंखों में देखो तो, उसकी आंखें किसी इंसान की तरह लगती हैं। मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। हमें तुरंत ही यहाँ से चलना चाहिए। कह तो आप ठीक ही रहे हैं। वह औरत पानी ले आई तो हमें पीना पड़ेगा। न जाने उसने पानी में कुछ डाल रखा हो। अचानक अंदर के कमरे से उस बुढ़िया के भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। वो अपने कांपते हाथों में पीतल के 2 गिलास लिए बाहर आती है। पानी का रंग हल्का पीला और गंदला सा है, जिसे देखकर राजू और राम काका का माथा ठनक जाता है। बुढ़िया के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान है जो अब और भी डरावनी लग रही है। अरे आप लोग अभी तक खड़े ही हैं, लीजिए पानी पीजिए। अरे नहीं, वो दरअसल हम सब जल्दी में हैं। रास्ते में कुछ काम ही है और मेरी दवाई का भी टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। राम काका की आवाज हड़बड़ाहट में कांप रही थी। उन्होंने राजू का हाथ कसकर पकड़ा और बिना बुढ़िया की प्रतिक्रिया का इंतजार किए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बुढ़िया के हाथ में रखे गिलासों का पानी हल्का सा छलक गया और उसके चेहरे की वो फीकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। कमरे की हवा जैसे बर्फ की तरह जम गई थी। अगले ही दिन शाम को राजू मियाँ और राम काका उसी चाय के ढाबे पर बैठे कल रात के बारे में बात करते हैं। सूरज ढल रहा था और ढाबे पर चाय की भाप के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। राजू और राम काका के चेहरे पर अब भी कल रात का डर साफ झलक रहा था। आसपास के लोग अपनी बातों में मगन थे, लेकिन इन दोनों की नजरें बार बार उसी रास्ते की तरफ जा रही थीं, जो उस रहस्यमयी घर की ओर जाता था। अरे वो कल आप लोग उस औरत के घर गए थे, क्या हुआ वहाँ? क्या वो औरत वहाँ मिली आप लोगों को? उसने क्या कहा? राजू और राम काका पहले हिचकिचाते हैं, फिर चाय वाले को सारी कहानी सुना देते हैं। हाँ, हम वहां गए तो थे, लेकिन वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो पिंजरे में कैद काली बिल्ली और घर के अंदर वो अजीब सी गंध, वहां जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। मैंने तो पहले ही कहा था वो औरत कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है जरूर गांव के लोगों के गायब होने में इसी औरत का हाथ है। सही कह रहे हो। तो फिर आज रात हमें वहां चलकर उस औरत पर नजर रखनी चाहिए। हो सकता है वो आज भी किसी को गायब करने की कोशिश करे। अगर उसने ऐसा किया तो हम उसे वहीं पकड़ लेंगे। राजू मियाँ और राम काका आज रात फिर उस औरत के घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो दूर से ही छुप कर देखते हैं। राजू और राम काका की आंखें फटी की फटी रह गईं, जिसे वे घर के अंदर समझ रहे थे। वो औरत तो बाहर अंधेरे रास्ते से चुपचाप आ रही थी। उसके एक हाथ में वही पुरानी लालटेन थी और दूसरे हाथ से उसने एक छोटे बच्चे का हाथ कसकर पकड़ रखा था। बच्चा बिल्कुल सुध बुध खोया हुआ सा उसके पीछे पीछे खिंचा चला आ रहा था, जैसे वो किसी सम्मोहन में हो। अरे ये क्या? ये औरत कहां से आ रही है? और इसके साथ ये बच्चा कौन है? लगता है ये बच्चे को गांव से उठा कर लाई है। शायद यही है वो जो गांव के बच्चों को गायब कर रही है। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन ये इन बच्चों के साथ करती क्या है, ये देखना होगा। अरे देखो, ऐसा लगता है वो औरत कुछ पढ़ रही है। औरत ने अपना हाथ उस बच्चे के सर पर रखा और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अचानक कुछ
बहुत अजीब हुआ। वो बच्चा उन दोनों की आंखों के सामने एक काली बिल्ली में बदल गया। फिर वो औरत उसे अपने साथ घर में ले गई। ये देखकर राजू और राम काका हैरान रह गए। ये क्या था बाप रे? इसने उस बच्चे को एक बिल्ली बना डाला। ये कैसा जादू था? हमें इसके घर के अंदर चलना होगा और उन बच्चों की मदद करनी होगी। चलो जल्दी करो। वो दोनों इस बार बिना दरवाजा बजाए ही अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर देखते हैं कि अब उस पिंजरे में एक के बजाय 2 बिल्लियां हैं और वो औरत भी वहीं खड़ी है। वो उन दोनों को देखकर बोली, अरे आप दोनों यहाँ? कोई काम था क्या? आप लोग अंदर कैसे आ गए? देख बुढ़िया, हमें तुम्हारी सारी सच्चाई पता लग चुकी है। हमने सब देख लिया है कि तुम ही हमारे गांव के बच्चों को ले जाती थी और उनको बिल्ली बना देती हो। हमने सब देख लिया है। ये बिल्लियां नहीं हैं, ये हमारे बच्चे हैं। चलो अब जल्दी इन बच्चों को ठीक करो, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ? अच्छा तो तुम लोग सब जान चुके हो। ठीक है, मैं इनको वापस ठीक कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तुम लोग गांव में किसी को भी मेरी असलियत के बारे में नहीं बताओगे। वो दोनों उसकी शर्त मान लेते हैं। जैसे तैसे वो औरत फिर कुछ पढ़ती है और वो बिल्लियां ठीक होकर वापस उन बच्चों के रूप में आ जाती हैं। वो दोनों बच्चों को लेकर वापस गांव की तरफ चलते हैं। उस रात वो दोनों बच्चों को छुड़ाकर घर ले जाते हैं, लेकिन उस बुढ़िया का कुछ पता नहीं चला उस दिन के बाद। ना ही उसे किसी ने देखा और बच्चों के गायब होने का सिलसिला भी रुक गया। उसके पुराने घर के करीब आज भी कोई नहीं जाता।